नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एसबीआई के बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे कि ये कार्ड एक नॉर्मल यूज़र के लिए किस तरह से बेनिफिशियली हो सकता है और क्या क्या इस कार्ड के फीचर्स हैं और इस कार्ड के क्या क्या चार्जेस हैं और इस कार्ड को यूज़ करने के एनुअली, अगर हम लोग इसको यूज़ करें एनुअली इस कार्ड को अपने ग्रोसरी पे और फ्यूल स्पेंड पे, तो किस तरह से ये कार्ड हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये इस कार्ड का इंटरफेस है। दिखने में ये कार्ड कुछ इस तरह का है। सबसे पहला बेनिफिट इस कार्ड में, जब ये कार्ड आपको रिसीव होता है तो इसके साथ में एक 250 रुपीज़ का बुक माई शो का एक वाउचर आपको मिलता है। और ये जब ये कार्ड आपको तब मिलता है जब इस कार्ड को आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो। उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वहाँ पे इसमें आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। उस बेस पर आपको क्रेडिट कार्ड, आपके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए कार्ड आपको मिलता है। तो इसमें आपको सबसे पहले बुक माई शो का जो है 250 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है। ये 250 रुपये आप किसी भी मूवी की टिकट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें वेलकम गिफ्ट आपको रहता है 2000 एक्टिवेशन बोनस रिवार्ड पॉइंट, जो कि आपको 500 रुपये के इक्विवेलेंट रहता है। इसमें जो रिवार्ड पॉइंट है दोस्तों, इसमें 20 डेज ऑफ द पेमेंट जॉइनिंग फ़ी। इसमें क्या होता है कि आप वो जब आपको कार्ड रिसीव होता है और इस कार्ड का जो पहला स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट की जब आप पेमेंट कर देते हो उसके 20 दिन के बाद जो है ये रिवार्ड पॉइंट आपके क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपको आते ही ये 2000 रुपये का जो है आपको रिवार्ड पॉइंट और 500 रुपये मतलब एज ए गिफ्ट आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पहले उसके पहले स्टेटमेंट में कार्ड की बिलिंग आएगी 500 रुपये की। वो बिल पे करने के बाद जो है आपको इसमें ये 500 रुपये मिलते हैं। मतलब आपकी जो फर्स्ट ईयर की जो है जो इसका एनुअल फीस है वो वापस आपको रिटर्न हो जाती है 2000 एक्टिवेशन बोनस रिवार्ड के थ्रू। उसके बाद इसमें वैल्यू बैक बेनिफिट है 4.25% वैल्यू बैक 13x रिवार्ड पॉइंट। इसमें दोस्तों इसमें लिखा है कि 13x रिवार्ड पॉइंट जो कि आपको बीपीसीएल पेट्रोल पंप पे आपको इसमें यूज़ करना है 13x रिवार्ड। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा पूरा। इसमें 3.25% इसमें एक्चुअली देखा जाए तो जो वैल्यू बैक है वो 3.25% ही है। 1% जो है फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको ये लोग दे रहे हैं। 1% ये फ्यूल सरचार्ज जो वेवर क्या होता है कि आप जब क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं तो हम जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड जो है उस पर्टिकुलर जो फ्यूल पंप स्टेशन है या फिर जो फ्यूल है उसके ऊपर जो है एक सर्विस टैक्स बोल सकते हैं वो लगता है। वो हर कार्ड को देना वो डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर लगता है। ठीक है दोस्तों, तो वो कंज्यूमर को जो है वो पे करना पड़ता है। तो वही ये लोग 1% जो वापस उसको रिटर्न करते हैं। जो आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में जो अमाउंट डेबिट होता है उतना अमाउंट वापस ये लोग क्रेडिट कर देते हैं। कहीं अगर आपके पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है और फ्यूल स्टेशन पे जो ईडीसी मशीन है या फिर जो उसको पीओएस चैनल बोल सकते हैं, जो मशीन वो यूज़ कर रहे हैं वो भी अगर एसबीआई की मशीन है तो ये चार्जेस जो 1% होता है, मतलब कि जो सर्विस सरचार्ज बोल सकते हैं उसको, वो 1% होता है। तो 1% आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर वहाँ पे सामने आपका एचडीएफसी का ईडीसी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर जिसे बोलते हैं, वो मतलब जो मशीन होती है जिसके थ्रू वो स्वाइप करते हैं, वो अगर एचडीएफसी का लगा है तो वो आपका जो सरचार्ज है दोस्तों 2 से 2.5% भी हो सकता है। तो उसमें आपको 1% ये लोग रिटर्न कर देते हैं वापस। तो इसमें ये 1% हम लोग इसमें बेनिफिट में काउंट नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो मैं 3.25% ही इसको कह सकते हैं कि आपको जो है फ्यूल वेवर जो है 3.25% ही मिलता है। हाँ, इसके बाद दोस्तों आपको जो है 5x रिवार्ड पॉइंट, यानी कि 100 रुपये जब आप स्पेंड करते हो तो 5x रिवार्ड पॉइंट आपको इसमें जो ग्रोसरी पे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मूवीज़ एंड डाइनिंग पे मिलता है। ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है और ये काफ़ी अच्छा इसमें रिवार्ड्स दे रहा है। अगर आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं या फिर डिपार्टमेंटल के बिग बाज़ार या फिर रिलायंस ट्रेंड या कहीं पे भी अपना ये पीओएस के थ्रू आप जो पॉइंट ऑफ सेल जिसे बोलते हैं वहाँ पे अगर आप अपना कार्ड स्वैप कराते हैं, जो आपकी बिलिंग होती है, जो भी आप सामान परचेज करते हो उस बिलिंग का जो पेमेंट अगर आप इस कार्ड के थ्रू करते हो तो आपको 100 रुपये स्पेंड पे 5 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। और ये कि अगर आप जो बीपीसीएल और ये जो फ्यूल का इसका है बेनिफिट, ये आपको बीपीसीएल जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जितने भी भारत पेट्रोलियम्स हैं वहाँ पे आपको एक कार्ड यूज़ करने पे 13x रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। यानी कि 100 रुपये का फ्यूल डलवाओगे तो आपको 13 रिवार्ड पॉइंट उस पर मिलेंगे। और मैक्सिमम जो है एक बिलिंग साइकिल, यानी कि आप
जो 50 डेज़ का बिलिंग साइकिल होता है उसमें 1300 रिवार्ड पॉइंट यानी कि 10,000 10,000 रुपये का आप मैक्सिमम फ्यूल डलवा सकते हैं, उसमें 1300 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका फ्यूल अगर 10,000 से ऊपर जा रहा है कंजप्शन, यानी अगर आपका 20,000 रुपये अगर आपका महीने का फ्यूल जा रहा है तो भी आपको जो है रिवार्ड पॉइंट जो है 1300 ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब 20,000 आप 10,000 की लिमिट लास्ट है, 1300 रिवार्ड पॉइंट लास्ट है इसमें। उसके बाद आपको रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे फ्यूल के ऊपर। और उसके बाद यही 5x रिवार्ड पॉइंट आपका लिमिटेड है, 100 रुपये की शॉपिंग में 5x रिवार्ड पॉइंट हो गए। उसके अलावा अगर आप कहीं ऑनलाइन कहीं शॉपिंग करते हो या नॉन फ्यूल रिटेल जिसे बोल सकते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग या फिर उसके अलावा कहीं भी आप इस कार्ड को यूज़ करते हो तो आपको 1 रिवार्ड पॉइंट 100 रुपये स्पेंड पे मिलता है। हाँ, इस कार्ड के रिवार्ड्स पॉइंट की वैल्यू हम लोग देखते हैं कि इसमें 4 रिवार्ड पॉइंट की 1 रुपये वैल्यू है, यानी 4 रिवार्ड पॉइंट का आपको 1 रुपया कैशबैक मिलता है, यानी कि 1 रुपये की वैल्यू होगी, एक रिवार्ड पॉइंट वैल्यू होगी इसमें 25 पैसे। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है और इसमें जो रिवार्ड पॉइंट है आपको BPCL पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं अगर हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पे जाके इस कार्ड को अगर यूज़ करता हूँ BPSL SBI क्रेडिट कार्ड को, तो वहाँ पे आपको 1 रिवार्ड पॉइंट ही मिलेगा दोस्तों, जो कि ये इसका लास्ट पॉइंट है कि गेट 1 रिवार्ड पॉइंट ऑन नॉन फ्यूल रिटेल। अगर आप HPCL के अलावा दूसरे पे जो है दूसरे फ्यूल स्टेशन पे पेट्रोल डलवाते हो तो आपको ओनली 1 रिवार्ड पॉइंट ही मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखें, अगर इस कार्ड को सही से आप कैशबैक में इसका लेना है तो आप कोशिश करो कि BPCL जो है भारत पेट्रोलियम, उसी पे ही आप भारत पेट्रोलियम स्टेशन पे आप जो है इसमें जो गाड़ी को अपना रिफ्यूल करवाओ, ताकि इसका अच्छा बेनिफिट आप ले पाओ। उसके अलावा इसमें सही से बात की हुई है कि जो फ्यूल फ्रीडम बेनिफिट है दोस्तों, उसमें जो है आपको 4.25% वैल्यू कैश बैक, जो कि 13x रिवार्ड पॉइंट इक्वलेंट टू 3.25% प्लस 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूल सरचार्ज वेवर वही है जो आपको पैसा जो सर्विस टैक्स आपको करता है। ये सर्विस टैक्स हालांकि उस पर भी करता है जो हम लोग नॉर्मल ग्रोसरी या फिर क्लॉथ के लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाते हैं। बट वो क्या होता है कि वो जो वहाँ पे जो सर्विस टैक्स हमारा करता है वो जो शॉपकीपर या जिसका शोरूम होता है वही पे करता है, वो जो है कंज्यूमर को पे नहीं करना पड़ता है। बट फ्यूल स्टेशन पे जो मार्जिन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कंपेयर टू एनी डिपार्टमेंटल स्टोर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर पे क्या होता है कि जो भी सरचार्ज लगता है वो सरचार्ज ऑलरेडी दुकानदार या जो भी है वो बंदे वो उन्हीं को वही पेड करते हैं, कंज्यूमर पे लोड नहीं आता है। बट जो फ्यूल स्टेशन पे मार्जिन बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे जो है ये सरचार्ज जो है कंज्यूमर से लिया जाता है। तो ये लोग क्रेडिट कार्ड इस बेस पे बात करते हैं कि जो आपका सरचार्ज लिया जा रहा है वो हम लोग वापस आपको रिटर्न कर देंगे। वही अगर आप डेबिट कार्ड्स के थ्रू पेट्रोल डलवाओगे तो आपको कोई सरचार्ज लगेगा, आपका जितना है वही उसमें कटेगा। तो यही है वेवर, वापस आपको 1% जो है ये लोग रिटर्न दे देते हैं। तो ये इस कार्ड का बेनिफिट है। तो फाइनली इसका देखा जाए तो 3.25% ही वैल्यू है कैशबैक की। 1% हम लोग इसको नेगलेक्ट ही करेंगे, कोई ऐसे वो इतना वो भी नहीं है कि 1% जो है। तो 3.25% जो है इसका वैल्यू कैशबैक हो गया 13x रिवार्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें सरचार्ज जो है 100 इन ए मंथ, यानी 100 तो इतना कोई फ्यूल डलाता भी नहीं है कि 100 तक पहुंच जाए, तो ये इतना भी खास नहीं है लास्ट वाला। उसके बाद इसमें फ्यूल फ्रीडम बेनिफिट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 जो इसमें महीने की लिमिट है। एक महीने में आप 10,000 से ज़्यादा फ्यूल नहीं डला। अगर आपके पास कोई ट्रक है बड़ा सा तो आप इसमें 10,000 तक आपका चला जाएगा, वरना तो इसमें इस कार्ड का अच्छा से यूज़ करना तो एक ट्रक खरीद लीजिए आप, तो आपका बढ़िया से इसका यूज हो जाएगा, ताकि इसमें पूरे रिवार्ड पॉइंट आप हर महीने ले पाओ। तो 10,000 रिवार्ड इसमें मैक्सिमम लिमिट है, उसके ऊपर आपको रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये एनुअल सेविंग इसमें 70 लीटर्स ऑफ फ्यूल दी गई है। बट ये इनका परसेप्शन है कि ये लोग 70 लीटर बता रहे हैं, बट एक नॉर्मल यूज़र के लिए कितना होता है वो मैं आपको लास्ट में, तो मेरे हिसाब से कि कितना एक जो नॉर्मल बंदा होता है, जो नॉर्मल यूज़र होता है क्रेडिट कार्ड करने वाला मिडिल क्लास फैमिली से, तो वो कितना उस कार्ड को यूज़ करता है उसके अकॉर्डिंग कितना उसको बेनिफिट होता है वो मैं आपको लास्ट में क्लियर करूँगा। मैंने एक चार्ट तैयार किया, उसका टेबल तैयार किया। हाँ, इसमें अभी हो गया वेलकम ऑफर आपका 2000 का एक्टिवेशन बोनस हो गया, जो कि आपकी बिलिंग साइकिल जो पहला बिल आएगा आपका, पहले बिल में आपकी 500 रुपये की फीस आएगी। वो फीस आप जैसे ही उसकी जो पेमेंट डेट होगी, जैसी पेमेंट डेट को आप पे कर दोगे तो आपको रिटर्न जो है 500 रुपये का 2000 रिवार्ड पॉइंट आपके SBI कार्ड के रिवार्ड्स में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, वर्ल्ड वाइड में आप इसको यूज़ कर सकते हो, कहीं भी एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी इस पर अवेलेबल है। एड ऑन कार्ड आपको पता होगा कि आप जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आप चाहते हो कि
मेरा भाई, मेरी सिस्टर या मेरी मदर के पास भी क्रेडिट कार्ड हो इसी नेम का, तो आप जो है एड ऑन कार्ड, मतलब उस कार्ड की कुछ लिमिट साथ में ऐड, उस कार्ड की कुछ लिमिट माइनस हो जाएगी और एक और कार्ड आपके पास रिसीव हो जाएगा। तो एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी इस पे है। यूटिलिटी बिल पेमेंट आप इस एसबीआई कार्ड का ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फोन का, टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल, यूटिलिटी बिल इसमें आप कर सकते हैं। इसके साथ जैसे कि एसबीआई के और भी क्रेडिट कार्ड की एक फैसिलिटी है बैलेंस ट्रांसफर और ईएमआई। ये फैसिलिटी अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको ये जो है फैसिलिटी यूज़ करनी चाहिए। अगर आपका कोई दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का कुछ अमाउंट अगर आउटस्टैंडिंग हो तो आप जो है उस दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट इस एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसकी ये एक फैसिलिटी ये इस कार्ड में प्रोवाइड करवाई गई है और इस फैसिलिटी का आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये कितने इंटरेस्ट रेट पे आगे के स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। और इजी मनी फैसिलिटी हो गया उसके, हाँ ये इसमें है। आपको क्या होता है कि अगर आपकी एक दूसरे बैंक की कोई दूसरे बैंक का आउटस्टैंडिंग अमाउंट या कुछ बिलिंग पेंडिंग है तो उस दूसरे बैंक का लेट फीस देने से ये अच्छा है कि आप इस कार्ड की जो है एसबीआई कार्ड की नेट बैंकिंग के थ्रू या एसबीआई कार्ड के ऐप के थ्रू आप जो है पैसे उस दूसरे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसका चार्जेस आपका 0.75% पर मंथ के हिसाब से लगता है अगर आप 3 महीने की ईएमआई करते हैं, और 1.27% पर मंथ 6 महीने के हिसाब से लगता है, जो कि बहुत कम है दोस्तों। और ये आपको ज़रूर फैसिलिटी यूज़ करनी चाहिए। लगभग 10% से भी 10%, अराउंड 10% हो जाता है। और ये जो 1.27 होता है वो मतलब एनुअली जो है ये 3 मंथ के हिसाब से आपको एनुअली जो है 10% के हिसाब से चार्ज ले जा रहा है, जो कि मतलब नॉर्मली क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं एनुअली 40%, 36%, उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो आपको फैसिलिटी जरूर क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करें तो ये यूज़ करनी चाहिए। बस एक साथ में आपको एक बड़े अमाउंट के लिए जाना है, अगर आप इसके लिए जा रहे हो तो एक बड़े अमाउंट के लिए जाना, ताकि आपको प्रोसेसिंग फ़ी का जो है फ़ायदा हो जाए। क्योंकि इसमें 199 प्रोसेस फ़ी अगर आपको लगनी है। अगर आप 10,000 का ईएमआई करते हैं, 10,000 की पेमेंट करते हैं तो 199 आपको इसमें देना पड़ेगा आपको प्रोसेसिंग फ़ी, और साथ में जो है ये जो इसकी मंथली जो है इंटरेस्ट रेट है 0.75%, और साथ में ये 1.27 जो 6 मंथ के लिए है। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों कि इसमें जो आपको पहले इसका पढ़ते हैं क्या है। बीपीसीएल एसबीआई कार्ड होल्डर विल गेट 4.2 ये हो गया, मैक्सिमम सजा हो गया, और पर 10,000 आपका लिमिट डला सकते हो महीने में। फॉर रिवार्ड पॉइंट गिव्स 1 ऑफ फ्री फ्यूल। ये दोस्तों इसमें आपको फ्री फ्यूल 1 रुपये का 4 रिवार्ड पॉइंट मिलता है। इसमें आपको कोई गिफ्ट वाउचर दूसरा नहीं मिल सकता है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको अगर आपके जो रिवार्ड्स पॉइंट इसमें इकट्ठे होते हैं, जो आप रिवार्ड्स पॉइंट कलेक्ट करते हो, उसका कैशबैक अगर आपको लेना है तो आपको ओनली बीपीसीएल जो है बीपीसीएल का वाउचर ही मिलेगा। आप ये सोच के चल रहे हो कि मुझे फ्लिपकार्ट का वाउचर मिल जाए या अमेजोन का वाउचर मिल जाए या क्रोमा स्टोर का वाउचर मिल जाए या अदर जितने भी वाउचर्स हैं वो कुछ नहीं मिलेगा। ओनली आपको बीपीसीएल जो भारत पेट्रोलियम जो फ्यूल स्टेशन है वहीं पे आप वाउचर के थ्रू जो है इसका अमाउंट जितना भी कैशबैक या रिवार्ड्स फंड में मिलेगा वो आप वहीं पे रिडीम कर सकते हो। उसके अलावा कहीं नहीं कर सकते हो। आप इसका कैशबैक भी नहीं ले सकते हो। अगर आपका कस्टमर केयर को कॉल करके कैशबैक ना चाहे वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखें, इसका जो भी रिवार्ड फंड आपको बनता है वो आप जो है नज़दीकी जो आपका भारत पेट्रोलियम फ्यूल स्टेशन है वहीं पे जाके आप उसको रिडीम करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे इसमें देखा जाए तो कार्ड होल्डर्स कैन रिडीम देयर रिवार्ड्स पॉइंट इंस्टेंटली फॉर फ्यूल इट सेलेक्टेड 1200 ऑथराइज बीपीसीएल आउटलेट्स पे या फिर बीपीसीएल जो वाउचर्स हैं उस बीपीसीएल पे ही आपको वहाँ पे रिडीम करने होंगे ये पॉइंट सारे। और द बीपीसीएल फ्यूल वाउचर कैन रिडीम ओनली बीपीसीएल आउटलेट, ये लिखा हुआ है। जो वाउचर्स है वो आपको बीपीसीएल आउटलेट्स पे ही रिडीम करना है। और जब आप जिस टाइम आप जो है वाउचर लेते हैं या ऑनलाइन जब आप वाउचर के लिए अप्लाई करते हैं जब, तो वो वाउचर आपका 6 महीने का वैलिड रहेगा। यानी कि आप जिस टाइम आप वाउचर के लिए ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन एसबीआई कार्ड के थ्रू, उसमें एक प्रोसेस होता है एसबीआई कार्ड के थ्रू जाके वहाँ बेनिफिट जाके रिवार्ड्स में ऑप्शन आता है। वहाँ रिवार्ड्स में आपको जितना भी वाउचर को जो है रिडीम करना है, जितना भी रिवार्ड्स को रिडीम करना है, तो आपको फिर एक मैसेज के थ्रू जो है मैसेज में या फिर आपके जीमेल जो आपने जीमेल रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज़ किया है उस ईमेल पे जो है एक वाउचर कोड आ जाएगा। वो वाउचर उस वाउचर कोड को आपको बीपीसीएल जो है फ्यूल स्टेशन पे यूज़ करना है।
पार्सल डिलीवरी नॉट अलाउड। जो पार्सल डिलीवरी मतलब जितना आपका वाउचर, जैसे आपने 1000 रुपीज़ का वाउचर बनवाया है तो पूरा एक साथ यूज़ होगा, पार्सल यूज़ नहीं होगा। आप सोचो कि 1000 का वाउचर बनाया तो मैं 500 रुपये का डलवा दूँ, 500 बांध लूँ, ऐसा नहीं होगा। पूरा आपको एक साथ वाउचर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फीस की बात करते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की फ़ीस का क्या आइडिया है। इसमें फर्स्ट टाइम जो है एनुअल फीस 500 रुपीज़ है, और अगर आप फर्स्ट ईयर में 50,000 स्पेंड कर लेते हो या उससे ज़्यादा, 50,000 या उससे ज़्यादा 50,001 रुपीज़ स्पेंड कर लेते हो तो आपकी जो है फीस जो है एनुअली सेकेंड ईयर की भी माफ़ हो जाती है। एड ऑन फीस यानी कि अगर आप दूसरा कार्ड लेते हो अपने किसी भी कज़न के लिए, अपने भाई के लिए या बहन के लिए, किसी के लिए भी दूसरा कार्ड लेते हो तो उसकी फ़ीस जो है निल है, उस पर कोई फीस नहीं लेती है SBI। अदर चार्जेस की बात करते हैं दोस्तों। इसमें अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हो तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, चेक पेमेंट 100 रुपये फ़ी हो गई। उसके बाद लेट पेमेंट क्या होता है इसमें कि अगर निल है, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 0 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो निल फीस लगी 100 रुपये। अगर आपकी 200 से लेकर 500 रुपये की 201 रुपये अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो ध्यान से टाइम पे उसकी पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा लेट फ़ी। मतलब देख रहे हो आप 50% आपको देना है। 200 अगर आपकी 201 रुपये अगर जो बिलिंग बाकी है अगर आपकी इस BPSL क्रेडिट कार्ड की तो आपको 100 रुपये जो है एक्स्ट्रा देना है। अगर आपकी फीस 501 से लेकर 1000 रुपये तक बाकी है तो उसके लिए आपको 400 रुपये लेट फीस देनी है। देख लो चार्जेस, ये चार्जेस जो है ना बहुत ज़्यादा लगते हैं इनके, इसलिए टाइम पे हमेशा इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दीजिए। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड के कितने चार्जेस होते हैं और कितना ये चार्जेस लेते हैं लोग। उसके बाद अगर आपकी फ़ीस लास्ट में देखते हैं 950 रुपये हो जाती है। अगर आपकी फ़ीस 25,001 रुपये है, यानी 25,000 से ऊपर जैसी आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है तो 950 रुपये फीस हो जाती है। ओवर लिमिट अगर आपका जो है पैसा अगर आप एक्स्ट्रा पैसा यूज़ करते हो, जैसे उसकी लिमिट आपके कार्ड की 10,000 है, उसके बाद उसके अलावा भी आपने कुछ कार्ड 10,000 एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया है तो उस पर आपको 5% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। कार्ड रिप्लेसमेंट अगर आपका कार्ड ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है, माल फंक्शनिंग करता है, पेमेंट नहीं हो पाती है, मैग्नेटिक उसका काम नहीं करता है, या उसका जो है और भी कुछ इश्यू आ जाते हैं, यहाँ कार्ड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो आपको जो है इस केस में आपको कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं फीस के। वो आपके स्टेटमेंट में जुड़ के आएगा, वहाँ पे आपको पेड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है रिवार्ड, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ध्यान रखें, रिवार्ड्स रिडीम्पशन फीस। ये क्या होता है दोस्तों, अगर आप जब कार्ड के पॉइंट्स रिडीम करते हैं तो कोशिश कीजिएगा जो इसका मैक्सिमम वाउचर है, जैसे कि 8,000 रिवार्ड पॉइंट का हर जगह मैक्सिमम होता है लगभग। अगर इसका 10,000 रिवार्ड पॉइंट का दे रहे हो तो 10,000 रिवार्ड पॉइंट इकट्ठा कलेक्ट करना पहले अपने उसमें, उसके बाद जो है वन टाइम सब एक साथ रिडीम करना है। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको 99 फीस जो है कम फीस लगे। क्योंकि अगर आपके पास माना कि 2000 रिवार्ड पॉइंट हो गए और आपने रिडीम किया 500 रुपये के लिए, BP 2000 पॉइंट में 2000 पॉइंट में आपको 500 रुपये का जो है वाउचर मिलेगा, तो उसमें आपकी 99 रुपीज़ फीस लग जाएगी। यानी कि आपको टोटल प्रॉफिट जो है 2000 रिवार्ड में सिर्फ 400 रुपये का प्रॉफिट ही होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि बड़ा वाउचर लीजिए, यानी कि 8,000 या 10,000 एक साथ में रिडीम कीजिए ताकि आपको 2000 या 2500 मिले। उस पर आपको जो है 2500 पे अगर आपके 99 लगेंगे तो आपको बहुत कम फीस देनी पड़ेगी, तो आपको 2400 रुपये का प्रॉफिट होगा एक साथ में। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट कलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसको यूज़ कीजिए। कैश पेमेंट फ़ी क्या होती है, इसमें हर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देता है, जानबूझ के देता है ताकि लोग उसमें से केस निकालें और उसके बाद वो अच्छे से लूटें हम लोगों को। कैश जो है पेमेंट फ़ी है 199, किसी में 250 भी होता है, किसी में 350 भी होता है, किसी में 300 होता है। कार्ड टू कार्ड वेरी करता है, हर एक कार्ड का अलग अलग होता है। इसका जो है कैश पेमेंट फ़ी यानी कि अगर आप उसमें किसी भी ATM के थ्रू पैसा विड्रॉल करते हैं इस कार्ड से तो आपको जो है 199 फीस तो देनी ही है। उसके अलावा दोस्तों इसका 3.35% जो है इसका मंथली चार्जेस हैं जो है कैश विड्रॉल पे, या फिर जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे बिलिंग साइकिल के बाद अगर आप पेड करते हैं तो बिलिंग साइकिल में अगर आप पेड कर देते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। इसलिए आप, और मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी क्रेडिट कार्ड से, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो, कैश कभी नहीं निकालना है, कभी नहीं निकालना है। उससे अच्छा है कि आप कुछ ऑनलाइन वैलेट के थ्रू इधर उधर करके पैसा निकाल लीजिए।
कैश कभी नहीं निकालना, उस पर बहुत ज़्यादा चार्ज लगते हैं। जैसे आपने कैश निकाल दिया उसी दिन से उस पर जो है मंथली इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको 50 दिन का टाइम भी नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है, जो आप कैश निकालते हो। ये एसबी वालों ने एक चार्ट बना के दिया है कि आपको कितना फ्यूल आप कंजप्ट करते हो, ग्रोसरी कितनी पेमेंट करते हो, ट्रेवल में कितना करते हो, उसके हिसाब से इन लोगों ने बनाया कि 63 रुपीज़ के हिसाब 1 लीटर का अगर फ्यूल का रेट है तो आपको 70 लीटर जो है आपकी एनुअल सेविंग होती है इस कार्ड को अगर आप यूज़ करें। मतलब कि 21,000 स्पेंड ये बता रहे हैं फ्यूल पे एक क्वार्टर में, जो कि नॉर्मल बंदा 21,000 यूज़ नहीं कर पाता है, बट ये लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, इतना यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसका मैंने एक टेबल तैयार किया है, उसको देखते हैं। अगर एक नॉर्मल यूज़र जो है इस कार्ड को यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में, तो अराउंड 1 महीने में तो वो 1500 रुपये का तो जो है फ्यूल डलवा देगा। उसके पास अगर 4 व्हीलर हो तो ज़्यादा चला जाएगा, 2 व्हीलर हो तो 1500 का ऑलमोस्ट हो जाएगा। अगर बंदा बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाता है तो 1500 का मैंने एवरेज लिया है। उसके अकॉर्डिंग उसका ईयरली स्पेंड जो है इसका फ्यूल का 18,000 का होता है। तो फ्यूल पे ये क्रेडिट कार्ड जो है 13x रिवार्ड पॉइंट देता है दोस्तों। तो इसमें आपके टोटल जो रिवार्ड पॉइंट अर्न होते हैं वो 2340 रिवार्ड्स पॉइंट आपको मिलते हैं, जिसकी वैल्यू जो है 585 रुपीज़ होती है। अगर ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर पे अगर बंदा मंथली 5000 स्पेंड करता है तो ये वैल्यू जो है ईयरली 60,000 वैल्यू निकल के आती है। और इस पे जो है ये क्रेडिट कार्ड 5x रिवार्ड पॉइंट 100 की स्पेंड पे 5 रिवार्ड पॉइंट देता है। तो टोटल रिवार्ड पॉइंट 60,000 पे 3000 रिवार्ड्स पॉइंट बनते हैं, जिसकी वैल्यू जो है 4 रिवार्ड पॉइंट पे 1 रुपये के हिसाब से 750 जो है इसकी वैल्यू बन के आती है। टोटल सेविंग जो है ईयरली देखी जाए तो 78,000 का टोटल स्पेंड होता है एक नॉर्मल यूज़र के लिए। टोटल रिवार्ड पॉइंट अर्न करता है 5,340। उसके बाद जो है इक्वलेंट रेट निकल के आती है 1335। आपका जो है एनुअली 50,000 से ऊपर चला गया तो आपको जो है वेवियर होगी, आपका एनुअल फीस आपकी माफ़ हो गई है, आपकी कोई फीस नहीं ली गई, अगले साल से नहीं ली जाएगी अगले साल। तो आपको 1335 रुपये 1 लीटर के हिसाब से 20 लीटर फ्री फ्यूल इस कार्ड के थ्रू आपको मिलता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों फॉर योर सपोर्ट, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।